नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। जैसा कि भी अंकल जी ने बोला कि नवरात्रे आने वाले हैं और माँ दुर्गा के रूप में मुझे आप लोगों को क्या मेरा संदेश है, तो मेरा संदेश यही है कि देखिए, जैसे अभी अंकल बात भी कर रहे थे कि सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ ऐसे अंकल जी का जो हमारे बीच में है, जिन्होंने सिंगल डॉटर या सिर्फ 2 बेटियाँ हैं जिनको, और उन्होंने उनको एक अच्छी परवरिश दी है, कभी भी भेदभाव नहीं किया। तो जिस दिन सारा समाज इस तरह की सोच वाला हो जाएगा, उस दिन हमें ये अलग से दिवस मनाने की और इस तरह की बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इतना मान सम्मान दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण, महिला जागरूकता, बहुत सारी चीज़ें हमारी सरकार भी चला रही है और समाज में ऐसे कार्यक्रम भी चलते हैं। तो उसके साथ साथ मेरा जो संदेश है, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी भी ना महिला कमज़ोर तो नहीं थी, सशक्त तो वो हमेशा से थी, पर कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति को पहचानने में असमर्थ थी। क्योंकि अगर वो सशक्त नहीं थी तो फिर मैंने तो सुना है कि सावित्री यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले आई थी, तो इतनी शक्तिशाली थी अगर, तो वो सशक्त कैसे नहीं होगी? आज उनको हम कैसे सशक्त कर सकते हैं? और जिस दिन मतलब महिला, हमें सब, हर कोई ये बताता है कि महिला सब कुछ कर सकती है, सब कुछ, तो ये इसमें कोई नई बात तो है नहीं। हमें पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। नई बात तब होगी जब हमारे पुरुष वर्ग ये कहेगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो कहें तो कुछ नया होगा। और उस दिन बदलाव होगा जब मैं, जो स्पेशली मेरी माताजी भी बैठी हैं और भी, मतलब मैं इनको एक जो चीज़ कहना चाहती हूँ, मतलब मैंने जो खुद फील किया है कि एक जो अगर समाज में वास्तविक बदलाव होगा ना, तो वो सोच में बदलाव होगा। अभी क्या होता है कि हमारे 4-6, बुरा मानने की बात नहीं है, पर मैंने फील किया तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, 4-6 आंटी, चाची, ताइयाँ एक चबूतरे पे बैठती हैं, सुबह सुबह चूगा डालने जाएं, चाहे कहीं पे भी 4 लोग इकट्ठी होती हैं, और वो फिर क्या बात चलेगी, उसकी बेटे की बहू ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसकी बेटी वहां उसके साथ भाग गई, ये सब चलता है। जब यही 4 औरतें उसी चबूतरे पे बैठ के ये कहेंगी कि उसकी बेटी ने यूपीएससी टॉप किया है, आप अपने बच्चे को यूपीएससी के लिए भेजो। जब ये माताएं ये कहेंगी कि उसकी बहू आई है, उसने अपनी बहू की पढ़ाई को जारी रखा है, आप भी अपनी बच्ची की पढ़ाई को जारी रखो, उस दिन मैं मानती हूँ 4 महिलाएं भी वही होंगी, चबूतरा भी वही होगा, बस फर्क होगा तो सोच का। जिस दिन ये सोच होगी ना, खासतौर से हमारी महिला शक्ति की, उस दिन मैं कहती हूँ कि बेटियों को या समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों को अधिकार बताए जाते हैं, सबको पता है कि हमारे कौन से अधिकार है, सबके टिप्स पे हैं, पर हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं, हमारे नैतिक मूल्य भी हैं, हमें वो भी बताए जाएं। मुझे पता है कि प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार है, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे सास ससुर या मेरे माता पिता की सेवा करने का कर्तव्य भी मेरा है। अगर मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगी तो मुझे अधिकार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी माता पिता की सेवा मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, तो इतना निष्ठुर माता पिता कोई नहीं होता, अपवाद को छोड़ के, कि जो अपने बच्चों के साथ भेदभाव करेगा या उसको बेदखल करेगा। तो पहले मैं अपना जिम्मेदारी निभाऊं, जिम्मेदारी लेना सीखूं, अधिकार की बात बाद में करूं, तो अधिकार तो मुझे बिना मांगे मिल जाएंगे। तो जो ये संस्कार है या जो ये हमारे नैतिक मूल्य हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे आज पारिवारिक विघटन हो रहे हैं, उसकी का भी एक बड़ा कारण यही है कि आज की उसमें हम लोग सिर्फ अधिकारों पे बात करते हैं, सिर्फ मतलब अपना कि हक क्या है हमारा, हम सिर्फ खुद तक सीमित हो गए हैं कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, बस, इसके अलावा कोई नहीं। अभी मतलब हमें इस सब से निकल के समाज की तो हम तब सोचेंगे जब हम अपने आप से बाहर आएंगे। तो हम अगर चाहते हैं कि सच में हम समाज में कोई कंट्रीब्यूशन करें और या अपनी बच्चियों को सशक्त बनाएं, तो बस अपने बच्चों पे विश्वास करें और उनको आगे बढ़ने से ना रोकें, बशर्ते कि वो उनको आप ये भी बताएं कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरे फादर, मैं बहुत छोटी थी तब एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद आप सोच सकते हो कि समाज में होता है कि बच्चे जल्दी शादी कर दो, बच्चियां हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरी माँ का जो दृढ़ निश्चय था, वो इस बात पे अटल था कि नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी बच्चियां पढ़ें और कुछ करें, और वो माँ की सोच और उसी माँ का डिसीजन है कि आज मैं आपके सामने हूँ। तो मैं कुछ भी हूँ, मेरी माँ की बदौलत हूँ। तो मुझे लगता है जिस दिन मेरी माँ की तरह सब सोचने लगेंगे, उस दिन कोई बेटी ऐसा हो ही नहीं सकता पढ़ाई पूरी ना कर सके। लेकिन उसके साथ ये था कि मेरी माँ समाज के अगेंस्ट जाके मेरे लिए जो कर रही थी, मुझे हर एक पैर रखते हुए, हर एक कदम रखते हुए ये था कि अगर मैं किसी गलत रास्ते पे गई, अगर मैंने कोई ऐसा काम किया, तो लोग मेरी माँ को नहीं जीने देंगे, वो उसको कहेंगे कि देखा बेटी को बढ़ा रही थी ना, ये होता है। तो वो मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी बन गई, जिसने कभी मुझे भटकने नहीं दिया।
किया, क्योंकि मेरी माँ की इज्जत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस यही कहूंगी, जिस दिन आप अपने बच्चों को सही और गलत का फर्क करके उनको बेझिझक उन पर विश्वास करके आप आगे बढ़ाएंगे तो आपकी बेटियां आपका नाम रोशन करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू।